Hello student, today myself Alka Dhingra is going to teach you chapter Reproduction in Animals part 1. All living organisms grow old with time and ultimately die. क्या होते हैं कि सब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पहले ग्रो करते हैं, फिर ओल्ड होते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं. इन फैक्ट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिमेन्स अलाइव ऑन दिस अर्थ फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. इसका मतलब ये होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे है वो लिमिटेड पीरियड के लिए ज़िंदा रहता है और उसके बाद वो मर जाता है. अब क्या होता है, इसीलिए हमें ज़रूरी है कि न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड हों जो लोग मर रहे हैं उनकी जगह. द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एक्सेप्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, जब न्यू ऑर्गेनिज्म एक्सेप्टिंग ऑर्गन से पैदा होते हैं उन्हें हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं. वाई इज रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट. द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. रिप्रोडक्शन का मीनिंग ये होता है कि इसके बिना जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ होती है अर्थ पे वो पॉसिबल नहीं होता है. तो रिप्रोडक्शन बाय ह्यूमन बीइंग्स इंश्योर that the human species will continue to exist on this earth for all time to come. इस प्रोसेस से हमें ये पता चलता है, ये इससे इंश्योर हो जाता है ह्यूमन बीइंग्स कि जो भी ह्यूमन स्पीशीज़ की लाइफ है वो एक्सिस्ट रहेगी इस अर्थ पर फॉर ऑल टाइम, यानी कि हमेशा के लिए. और रिप्रोडक्शन क्या करता है, गिव राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म विद द सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक एज देयर पेरेंट. और जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं उनके अंदर भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो उनके पेरेंट्स की तरह होती है. जैसे ह्यूमन बीइंग्स ऑलवेज प्रोड्यूस ह्यूमन बेबीज़, कैट ऑलवेज प्रोड्यूस किटेंस और हंस ऑलवेज प्रोड्यूस चिक्स. जैसे ह्यूमन बीइंग से हमेशा बेबीज़ ही उत्पन्न होते हैं, कैट से हमेशा किटेंस पैदा होते हैं और हैन से हमेशा चिक्स पैदा होते हैं. और जो न्यूली बॉर्न एनिमल्स या न्यूली बॉर्न जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यंग वंस बोलते हैं. देयर आर मैनी डिफरेंट वेज इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स. बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं पेरेंट्स से. ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स. जो डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रोडक्शन है उससे हमने टू मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Thus there are two main methods of reproduction in living organism, asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction means the production of a new organism from a single parent without the involvement of sex cell is called asexual reproduction. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसके अंदर न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड होते हैं सिंगल पेरेंट से ही और उनके अंदर कोई भी सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और इनके अंदर कोई भी स्पेशल सेक्स सेल्स नहीं होते हैं टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि कोई भी पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म सेपरेट हो जाता है और वो ग्रो हो जाता है इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म. Thus, in asexual reproduction, only one parent is needed to produce a new organism. इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में खाली एक ही पेरेंट की नीड होती है किसके लिए, टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म. बट अब इसके अंदर क्या होता है, इनके अंदर सेक्स सेल का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. जो एग्जांपल्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो क्या होते हैं, बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, बडिंग इन हाइड्रा. सेकेंड टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें क्या होता है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है वो किससे होता है, टू पेरेंट से, और उनके अंदर किसका यूज़ होता है, सेक्स सेल या गैमेट्स का. उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो सेक्स सेल होते हैं वन पेरेंट का वो फ्यूज़ करता है किससे, सेक्स सेल ऑफ द अदर पेरेंट के साथ और वो क्या फॉर्म करते हैं, न्यू सेल कॉल्ड ज़ाइगोट.
अब हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर समझना है तो उससे पहले हमें कुछ मीनिंग्स जो टर्म्स हैं जैसे मेल सेक्स, फीमेल सेक्स, गैमेट, स्पर्म्स, एग्स, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, जो भी इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उन्हें जानना ज़रूरी होता है। जैसे मेल एंड फीमेल, आपको मालूम है हमारे फादर क्या है, मेल है, और जो मदर है वो फीमेल है। अब हम इसको ऐसे भी क्या कर सकते हैं कि जो फादर है उसके अंदर क्या है, मेल सेक्स है, और मदर के अंदर क्या है, फीमेल सेक्स है ना। अब फादर क्या है, मैन है, और मदर क्या है, वुमेन है। दिस मीन दैट द मैन इज मेल वेयर इज वुमेन इज फीमेल. A man is said to have a male sex and woman is said to have a female sex, just like a human beings. Other animals also have male and female sex. जैसे human beings के अंदर male and female sex होते हैं, इसी तरह कुछ animals के अंदर भी male and female sexes होते हैं. And animals having male sex cell, उसको हम क्या बोलते हैं, sperms in its body is called male. इसी तरह से animals having female sex cells, उनको हम क्या बोलते हैं, eggs, जिसको क्या बोलते हैं, फीमेल. सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर गैमेट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो टेक प्लेस होता है वो किससे कम होता है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड सेक्स सेल्स. और इन सेक्स सेल्स को हम किस अदर नेम से भी जानते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं. और जो ये सेल्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इनको क्या बोलते हैं, गैमेट्स. और गैमेट्स कितने होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स. जो मेल गैमेट इन एनिमल्स होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट एनिमल के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं एग. हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, स्पर्म्स. आपको मालूम है स्पर्म्स क्या होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल सेल्स होते हैं, और उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. और जो स्पर्म होता है ये कितना होता है, 0.05 mm लॉन्ग होता है. इन लार्ज जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसमें हमें दिखाई देता है हेड, अ मिडिल पीस और अ टेल. जो स्पर्म होता है वो सिंगल सेल होता है विथ ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स, जैसे उसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, सेल मेम्ब्रेन भी होगा. और जो न्यूक्लियस होता है स्पर्म सेल का वो टाइटली पैक्ड होता है उसके हेड के साथ. और जो स्पर्म सेल होता है उसके अंदर बहुत लिटिल साइटोप्लाज्म होता है, जिसका पर्पस होता है कि टेल ऑफ स्पर्म है वो इजीली मूव कर पाए. और जो स्पर्म मूव्स करते हैं बाय वेविंग इट्स टेल फ्रॉम साइड टू साइड. अब द टर्म स्पर्म इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड स्पर्मेटोजोआ, जिसका मतलब होता है मेल सेल, सेक्स सेल और मेल गैमेट्स. होता है एग और ओवा. जो एग और ओवा होता है वेरी स्मॉल होता है, इसको भी देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. जो एग्स होते हैं लेकिन वो मच लार्जर होते हैं किससे, स्पर्म से, और ये राउंड होते हैं और अबाउट 0.15 mm इन डायमीटर होते हैं. इसका क्या होता है, जो एग ओवम होता है ये सिंगल सेल होता है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन होता है. आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन की जो एग के होती है उसके ऊपर एक लेयर होती है जेली लाइक, उसको हम बोलते हैं जेली कॉट, जो क्या अलाउ करती है एक ही स्पर्म को उसके अंदर एंटर करने की परमिशन देती है. कब, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन फॉर्म. अब इसको हम दो नेम से पुकारते हैं, एग और ओवम. So whether we use the name egg or ovum, it will mean the same thing. Another point क्या होती है कि जो इसका प्लूरल ऑफ ओवम होता है वो क्या होता है, ओवा होता है. और सब एनिमल्स होते हैं जैसे बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, उनके अंदर क्या होते हैं, लार्ज एग्स होते हैं. Nuclei of sperm and egg contains chromosomes which carries genes and transmit the characteristics of parents to the offspring. जो स्पर्म और एग का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, जो क्या कैरी करते हैं, जीन्स करते हैं, और वही क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग के अंदर. जो ये फ्यूजन होता है जब मेल गैमीट स्पर्म का विद अ फीमेल गैमीट एग के साथ, तो वो न्यू सेल को फॉर्म करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं. जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल होता है जो कंटेन क्या करता है, वन न्यूक्लियस करता है. और जो न्यूक्लियस ऑफ जाइगोट का होता है ये किससे फॉर्म होता है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पर्म एंड एग. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो मेल गैमीट होता है वो किससे कंबाइन करता है, फीमेल गैमीट से. तो इसीलिए द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद अ फीमेल गैमीट टू फॉर्म अ जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं.
यानी कि जब फ्यूजन हो जाता है किसका, स्पर्म का विद एग से और क्या बनाता है, जाइगोट, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और जो जाइगोट होता है ये एक्चुअली में क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग होता है। और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं इसके अंदर फर्टिलाइज़र जो होता है वो कहाँ होता है, मीटिंग ऑफ अ स्पर्म सेल from the father with an egg cell from the mother to form a fertilized eggs called zygote। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो प्रोसेस होती है जब फर्टिलाइजेशन की, वो क्या होती है, मीटिंग ऑफ स्पर्म सेल जो किससे आता है, फादर से, और किसके साथ होती है, एग सेल जो किससे आता है, मदर सेल से, और वो क्या बनाते हैं, फर्टाइल एग्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। अब ये कैसे होता है ये आपको हम बताते हैं। जो ये होता है उसके अंदर दिखाते हैं कि जो हेड ऑफ अ जो स्पर्म होता है वो क्या करता है, एग के अंदर एंटर करता है। और ये हमें मालूम है कि बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो एंटर करता है वो खाली एक ही स्पर्म सक्सेसफुल हो पाता है। और जब ये हेड ऑफ अ स्पर्म एंटर करता है एग में, तो जो न्यूक्लियस होता है स्पर्म सेल का, वो फ्यूज़ कर जाता है किसके साथ, विद द न्यूक्लियस ऑफ एग सेल टू फॉर्म अ न्यू न्यूक्लियस। और ये फ्यूजन शो करता है न्यूक्लियस का, स्पर्म विद द न्यूक्लियस ऑफ एग टू फॉर्म अ न्यू सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टाइल एग और जाइगोट। All the multicellular animals including start their life from a single cell called zygote through sexual reproduction। तभी हमने पढ़ा था कि जो फ्यूजन होता है स्पर्म का विद एन एग, इसको हम क्या प्रोसेस बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। द एग और ओवम ही होता है जो किसके अंदर बनता है, फीमेल एनिमल के अंदर बनता है। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है एग का बाय स्पर्म, वो किसके अंदर होता है, या तो इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल एनिमल होता है या आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल एनिमल होता है। तो ये क्या करता है, इस तरह से ये दो मोड्स ऑफ फर्टिलाइजेशंस बनाता है एनिमल्स के अंदर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। द फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो फीमेल एनिमल्स एग्स होता है वो फर्टिलाइज्ड होता है बाय स्पर्म इनसाइड द बॉडी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में द मेल एनिमल क्या करता है, पुट हिज स्पर्म इनटू द फीमेल एनिमल्स बॉडी एंड दीस स्पर्म्स देन फर्टिलाइज द एग इनसाइड द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अ मैन पुट हिज स्पर्म इनसाइड अ वुमेन्स बॉडी और दिस स्पर्म्स देन फर्टिलाइज द एग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। जब ये एग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी फर्टिलाइज होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये किसमें, बहुत सारे एनिमल्स में होता है, जैसे ह्यूमंस, काउ, डॉग्स, कैट, टाइगर्स, लायंस, रैबिट एक्सेट्रा। विच टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो फीमेल एनिमल एग्स होते हैं जो फर्टिलाइज्ड होते हैं स्पर्म से, वो बाहर होते हैं बॉडी के। जैसे एग्जाम्पल, इन फ्रॉग्स एंड मोस्ट फिशेस जो द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स अकर होता है आउटसाइड द फीमेल एनिमल बॉडी के होता है। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में द मेल एंड फीमेल एनिमल रिलीज देयर स्पर्म्स एंड एग्स इन वाटर, उसमें वाटर में रिलीज करते हैं जहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है, किससे, बाय कॉलिजन, मतलब टकराने से स्पर्म और एग के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, द मेल एंड फीमेल्स ऑफ फ्रॉग्स एंड फिशेज रिलीज देयर स्पर्म्स एंड एग्स इन अ वाटर विच दे लिव। वो क्या करते हैं, जैसे जो मेल्स और फीमेल्स होते हैं फ्रॉग के या फिशेज के, वो अपने स्पर्म्स और एग को किस में रिलीज़ कर देते हैं, वाटर में कर देते हैं। तो जो स्पर्म होता है उससे कोलाइड करता है एग से और फर्टिलाइज करता है आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल फ्रॉग और फिश। तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वेरी कॉमन इन एक्वाटिक एनिमल सच एज फ्रॉग, फिश एंड स्टारफिश एक्सेट्रा। During spring season or rainy season, frogs move to the water in ponds and slow moving stream। जब स्प्रिंग सीजन या रेनी सीजन होता है तो फ्रॉग क्या होता है, वाटर में चला जाता है पॉन्ड्स के या स्लो मूविंग स्ट्रीम से। जब मेल फ्रॉग एंड फीमेल फ्रॉग एक दूसरे के पास आते हैं तो फीमेल फ्रॉग क्या करता है, लेस करता है 100 ऑफ एग्स इन वाटर। अनलाइक द hen eggs, frog eggs are not covered by a hard shell। जो फ्रॉग एग्स होते हैं ये कवर नहीं होते हैं किससे, हार्ड सेल से। जो फ्रॉग एग्स होते हैं ये वेरी डेलिकेट होते हैं और लेयर ऑफ जॉली
जेली इसको क्या करती है, होल्ड करती है फ्रॉग एग से टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग्स। जब फीमेल फ्रॉग ले करती है 100 ऑफ एग्स एट द सेम टाइम, द मेल फ्रॉग रिलीजेस मिलियम ऑफ स्पर्म फ्रॉम इट्स बॉडी। जैसे ही फीमेल फ्रॉग ले करती है किसको, एग्स को, उसी समय मेल फ्रॉग भी क्या रिलीजेस करता है, स्पर्म्स करता है अपनी बॉडी से। तो जो ये स्पर्म्स होते हैं ये स्विम करते हुए वाटर के अंदर विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टेल, ये लोग क्या करते हैं, किसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, एग्स जो किसमें फ्लोट कर रहे होते हैं वाटर के अंदर, और वहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्लेस कर लेता है। तो इस दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल एनिमल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस। आपको मालूम है कि वाई एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड फिश लेज 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम। क्यों करते हैं, क्योंकि जो फ्रॉग एंड फिश जो रिलीज़ करते हैं स्पर्म्स में, इनमें से बहुत से एग्स और जो स्पर्म्स होते हैं वो पानी से बहते हुए चले जाते हैं, और जो सारे एग हैं वो फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं, और जो बहुत सारे एग्स होते हैं फ्रॉग से वो ईटन अप हो जाते हैं अदर एनिमल्स विच लिव इन वाटर। कुछ एनिमल्स जो पानी के अंदर ही रहते हैं वो उनके एग्स को क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। और जो इनमें से जो लार्वा होते हैं, यंग वन ऑफ फ्रॉग फिश, वो जो निकलते हैं फर्टिलाइज एग में से, वो भी कुछ एनिमल्स उनको खा लेते हैं, और उसके अंदर कुछ ही जो बचते हैं वो ही क्या होते हैं, एडल्ट फ्रॉग्स के अंदर डेवलप होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मोस्ट कॉमन मेथड होता है रिप्रोडक्शन का एनिमल्स के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, मेल एंड फीमेल। ये दोनों पेरेंट्स होते हैं, इनके अंदर सेक्स ऑर्गन होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सेक्स सेल्स और गैमीट्स। जो मेल पेरेंट होता है उसके अंदर सेक्स ऑर्गन जो होता है उसको हम टेस्टिस बोलते हैं, और उसके अंदर ही मेल सेक्स सेल होता है जिसको हम स्पर्म्स बोलते हैं। और जो फीमेल पेरेंट होता है उसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होता है जिनको हम ओवरीज बोलते हैं, और वो क्या प्रोड्यूस करता है, सेक्स सेल जिसको हम एग बोलते हैं। जो जितना भी होल प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन एनिमल्स के अंदर, जो इन्वॉल्व करता है क्या, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड एग्स। ये क्या करते हैं, जॉइन टुगेदर ऑफ स्पर्म एंड एग, और क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट। और फिर वो जाइगोट किस में डेवलप होता है, बेबी के अंदर। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया कि जो मेल पेरेंट प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स। सेकेंड, द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट्स जिसको हम एग बोलते हैं। थर्ड हो गया, जो स्पर्म होता है वो एंटर करता है एग के अंदर, और जो न्यूक्लियस होता है वो स्पर्म का फ्यूज़ करता है विद द न्यूक्लियस ऑफ एग सेल टू फॉर्म अ न्यू सेल जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। जो जाइगोट होता है ये डिवाइड करता है रिपीटली और क्या फॉर्म करता है, एम्ब्रियो। फिर ये एम्ब्रियो ग्रो करता है और क्या बन जाता है, फीटस। फीटस वो होता है जिसमें जितने भी मेन बॉडी फीचर होते हैं बेबी एनिमल के वो हमें बनने शुरू हो जाते हैं, और फीटस किस में ग्रो कर जाता है और फिर डेवलप हो जाता है किसमें, न्यू बेबी एनिमल के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, ह्यूमन बींग्स के अंदर देयर आर स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जो स्पर्म्स और एग्स बनाते हैं, और जो ब्रिंग करते हैं किसको, स्पर्म्स और एग को पास लाते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट। फिर ये डेवलपमेंट होता है जाइगोट का किसके अंदर, बेबी के अंदर। तो आपको हम इसके लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन मेल एंड ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्क्राइब करेंगे। पहले जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये क्या कंसिस्ट करता है, उसके फॉलोइंग ऑर्गन्स होते हैं जैसे टेस्टिस, कोरेटल सैक्स, एपिडिमाइस, स्पर्म डैक्स, सेमिनल वेसल्स एंड पेनिस। जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस जो होती हैं वो ओवल शेप्ड ऑर्गन्स होती हैं जो कहाँ होती हैं, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ मैन के होती है, और मैन के अंदर 2 टेस्टिस होती हैं। टेस्टिस क्या होती हैं, ये रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मैन के। जो मेल सेक्स सेल्स होते हैं उनको हम स्पर्म्स बोलते हैं, जो इसके अंदर किसके अंदर बनते हैं, टेस्टिस के अंदर। और जो टेस्टिस मेल गैमेट्स बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म्स बोलते हैं। आपको मालूम है मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस के अंदर, और टेस्टिस क्या होती है, इंक्लोज होती है इनटू 2 स्मॉल बैग्स ऑफ स्किन जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कोरेटल सैक्स बोलते हैं। और ये वर्क करती है मोर एफिशिएंटली एट अ टेम्परेचर स्लाइटली बिलो द बॉडी टेम्परेचर। तो इसीलिए ये आउटसाइड द बॉडी होते हैं द स्कोरेटल सेल्स। जो स्पर्म फॉर्म्ड होते हैं इन टेस्टिस में वो बाहर आ जाते हैं,
और कॉइल ट्यूब जिसको एपिडेमिस बोलते हैं उसके अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर ये टेम्परेली स्टोर्ड हो जाते हैं। और ये एपिडेमाइस से स्पर्म्स किससे कैरिड हो जाते हैं, बाइल्यूम टू से, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट बोलते हैं। और उसके अंदर क्या होते हैं, सेमिनल वेसल्स होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं वहाँ पे ये स्टोर्ड हो जाते हैं। जो स्पैनुअल्स होता है ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूथ्रा, और कमिंग फ्रॉम द ब्लैडर। ये यूथ्रा कैरी करता है स्पर्म्स टू द ऑर्गन कॉल्ड पेनिस विच ओपन्स आउटसाइड द बॉडी। और जो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इस तरह से डिज़ाइन होता है कि ये मैन्युफैक्चर क्या करे स्पर्म्स और उनको डिलीवर करे कहाँ पर, जहाँ पर ये किससे फ्यूज़ हो पाए एग से, और क्या प्रोसेस को कैरी आउट करें, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को। नेक्स्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो किसके क्या पार्ट्स होते हैं, ओवरीज, ओविडक्ट्स, यूट्रस एंड वेजाइना। जो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ओवरीज क्या होती हैं, ओवल शेप्ड ऑर्गन्स होती हैं, वो जो किसके अंदर होती हैं, एब्डोमिनल कैविटी ऑफ वुमन के अंदर होती है। वुमन के अंदर 2 ओवरीज होती हैं, जो ओवरीज होती हैं वो ही रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती हैं। जो फीमेल सेक्स होता है उसको हम एग या ओवा बोलते हैं, जो कहाँ बनते हैं, ओवरीज के अंदर बनते हैं। 10 ओवरी मेक्स द फीमेल गैमेट्स कॉल्ड एग और ओवा। जस्ट अबव द ओवरीज के क्या होते हैं, ट्यूब्स होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट्स, जिनको और भी दूसरे नाम से पुकारा जाता है वो क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब्स। जो ओविडक्ट्स होते हैं ये डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होती है ओवरीज से, बट हैव अ फनल शेप्ड ओपनिंग विच ऑलमोस्ट कवर द ओवरीज, लेकिन उसके अंदर फनल शेप्ड ओपनिंग होती है जो ओवरीज को क्या करती है, कवर करती है। जो एग रिलीज होते हैं ओवरी से वो किसके अंदर चले जाते हैं, ओविडक्ट में, किसके थ्रू, फनल शेप्ड ओपनिंग के थ्रू। और ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, 1 मैच्योर इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। और फीमेल के अंदर हर महीने एक मैच्योर एग रिलीज होता है, किससे, ओवरी से। जो रिलीज ऑफ एग और फ्रॉम द ओवरी में होता है उसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। और ये द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग होता है बाय स्पर्म टेक प्लेस, किसके अंदर होता है, ओविडक्ट्स के अंदर। ये 2 ओविडक्ट्स होते हैं बैग लाइक ऑर्गन के साथ जुड़े होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रस एट देयर अदर एंड। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइज एग का इनटू अ बेबी वो किसके अंदर होता है, यूट्रस के अंदर होता है। द यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी टेक प्लेस। यूट्रस वही पार्ट है जिसके अंदर बेबी डेवलपमेंट होता है। और ये यूट्रस होता है इज कनेक्टेड थ्रू अ न्यूरो एपनिंग कॉल्ड सर्विक्स टू द अदर ट्यूब कॉल्ड वेजाइना, जो किसके जो ओपन होती है किसके, आउटसाइड द बॉडी। वेजाइना रिसीव करती है द पेनिस फ्रॉम पुटिंग स्पर्म इनटू द वुमन बॉडी। स्टार्ट करेंगे द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमंस के अंदर ये 2 स्टेप्स में करता है, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन। जो स्पर्म मेड होते हैं किसके अंदर, टेस्टिस ऑफ मैन में, वो किससे इंट्रोड्यूस्ड होते हैं, पेनिस से, किसके अंदर, वुमन बॉडी के अंदर, किसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू। और जो स्पर्म होते हैं ये एंटर कर जाते हैं वेजाइना में और पास थ्रू द यूट्रस, यूट्रस से पास होते हुए ये किसके अंदर चले जाते हैं, ओविडक्ट के अंदर। जो टेल ऑफ द स्पर्म्स होती है वो हेल्प करती है उनको मूविंग एंड रीच द ओविडक्ट्स। इफ द सेम टाइम द ओवरी ऑफ वुमेन रिलीजेज अ एग देन द एग ऑल्सो गो इनटू द ओवट। अगर सेम टाइम पे वुमन भी क्या रिलीज करती है, एग रिलीज करती है, तो वो किसके अंदर चला जाता है, ओविडक्ट में। और 1 ऑफ द स्पर्म्स एंटर द एग, और एक स्पर्म उसके अंदर एंटर कर जाता है, वहीं पर फ्यूजन ऑफ स्पर्म हो जाता है किसके साथ, एग के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है स्पर्म का वो किससे फ्यूज हो जाता है, विद द न्यूक्लियस ऑफ एग सेल टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। ये रिजल्ट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज एग, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। जो स्पर्म कंबाइन करता है विद द एग इन द ओविडक्ट एंड फर्टिलाइज इट टू फॉर्म अ जाइगोट। और ये जाइगोट इज द बिगनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बेबी। और ये जाइगोट ही ऐसा फर्टिलाइज्ड एग होता है जो बिगनिंग करता है, शुरुआत करता है किसकी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बेबी और अ न्यू इंडिविजुअल। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो।
जाइगोट और जो फर्टिलाइज होता है ये बार बार डिवाइड करता है और एक बॉल बनाता है 100 ऑफ सेल्स की, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो क्या करता है, मूव हो जाता है डाउन, कहाँ, ओविडक्ट इनटू द यूट्रस में। जो एम्ब्रियो होता है गेट एम्बेडेड इन द सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। ये यूट्रस की लाइनिंग में जाके एम्बेडेड यानी कि घुस जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। जब एम्ब्रियो वहाँ पे सेटल हो जाता है यूट्रस के अंदर, तो हम वुमेन को कहते हैं शी इज़ बिकम प्रेग्नेंट और सेड टू बी अ कंसीव्ड। और ये यहाँ पे एम्ब्रियो क्या करता है, स्टार्ट करता है ग्रोइंग इनटू बेबी, और धीरे धीरे ये बेबी में कन्वर्ट होता है। जो एम्ब्रियो होता है इसको खाना और ऑक्सीजन किससे, ब्लड वेसल से मिलती है, जो किसके अंदर होती हैं, लाइनिंग ऑफ द यूट्रस के अंदर होती हैं। जो सेल्स ऑफ एम्ब्रियो होते हैं ये बिगिन हो जाते हैं फॉर्म करने के लिए स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स के अंदर, जो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, टिश्यू में, फिर धीरे धीरे ऑर्गन्स ऑफ द बेबी में। और जो एम्ब्रियो होती है ये अर्ली स्टेज होती है इन द डेवलपिंग बेबी। जो अनबॉर्न बेबी होता है एट द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन द यूट्रस, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। और जो ये बॉडी फीचर होते हैं नॉट मच डेवलप्ड एट द एम्ब्रियो स्टेज। जो अनबॉर्न बेबी रिमेन्स रहती है एम्ब्रियन, ये 1 to 8 वीक तक प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो की स्टेज में ही रहती है। उसके बाद ये ह्यूमन एम्ब्रियो क्या हो जाता है, 4 to 5 वीक्स डेवलपमेंट हो जाता है, और फिर वी कैन नॉट आइडेंटिफाई एनी बॉडी फीचर। इसमें हम कोई भी बॉडी फीचर्स नहीं देख पाते हैं। अब जो ये एम्ब्रियो होता है वो कंटिन्यू करता है ग्रो और डेवलप हो जाता है इन द यूट्रस टू फॉर्म अ बेबी। जो एम्ब्रियो ग्रेजुअली डेवलप करता है बॉडी पार्ट जैसे हैंड्स, लेग्स, हेड, आइज एंड एक्सेट्रा, तो ये अनबॉर्न बेबी जो यूट्रस होता है एट द स्टेज जब हमें उसके सारे बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाइड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फीटस। जो ये वर्ड फीटस होता है इस प्रोनाउंड एज फीटस। जो ह्यूमन एम्ब्रियो होता है ये जब फीटस बन जाता है ये कितने दिन में बनता है, अबाउट 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। और जब ये 8 वीक्स अंटिल बर्थ, ये अनबॉबी बेबी को हम क्या बोलते हैं, फीटस ही बोलते हैं। इट टेक्स अबाउट 38 वीक्स, अबाउट 9 मंथ्स फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग टू द फॉर्मेशन ऑफ फुली डेवलप्ड बेबी। जब ये डेवलपमेंट ऑफ फीटस का बेबी कंप्लीट हो जाता है तो द मदर क्या करती है, गिव्स बर्थ टू द बेबी, बच्चे को जन्म देती है। और जब फुली फॉर्म बेबी कम्स आउट जाता है मदर वॉज थ्रू से वेजाइना से, तब हम कहते हैं कि द बेबी इज बॉर्न। दिस इज नाउ ह्यूमंस प्रोड्यूस्ड बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज। ऑल ऑफ अस वर बॉर्न इन दिस वे। एम्ब्रियो एंड फीटस, कुछ इन लोगों में क्या क्या डिफरेंस होता है। जो जाइगोट होता है ये फॉर्म्ड होता है किससे, बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। और एम्ब्रियो होता है ये किससे फॉर्म्ड होता है, बाय द रिपीटेड सेल डिवीजन ऑफ अ जाइगोट। और फीटस होता है ये किससे फॉर्म्ड होता है, बाय द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। जो जाइगोट होता है इज द बिगनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बेबी। और जो एम्ब्रियो होता है इज अ अनबॉर्न बेबी इन द यूट्रस इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जैसे 8 वीक्स तक जो अनबॉर्न बेबी होता है उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। और जो फीटस होता है वो अनबॉर्न बेबी होता है इन द यूट्रस इन द लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि आफ्टर 8 वीक से लेके टिल बर्थ तक। जाइगोट होता है वो सिंगल सेल होता है, इट इज़ अ स्मॉलर देन फुल स्टॉप। और जो एम्ब्रियो होता है ये मल्टी सेलुलर होता है, और बॉडी फीचर जो होते हैं ग्रोइंग बॉडी के जितने मस्ट डेवलप नहीं होते हैं, जबकि फीटस का होता है मल्टी सेलुलर होता है और बॉडी फीचर्स जो डेवलपिंग बेबी लाइक हैंड्स, हेड, आइज एंड ईयर्स कैन बी आइडेंटिफाइड। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इस वीडियो में हम इतने ही टॉपिक शेयर कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक शेयर करेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे क्लासेस में पूछ लिया करिए। थैंक यू।